नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक चार्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे किसी चार्ट को एनालाइज किया जा सकता है। और एक इंडिकेटर है, बड़ा ही प्यारा और इजी इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस, आरएसआई नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये इंडिकेटर की को कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको बताता हूँ। और इस इंडिकेटर की मदद से बिना किसी कंपनी के चार्ट, बिना किसी कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस, ज़्यादा जिन लोगों को चार्ट एनालिसिस के साथ आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई नहीं, आरएस। अब ये इंडिकेटर उन लोगों को मदद करेगा जिनको फंडामेंटल्स पढ़ने में या जानने में बहुत दिक्कत होती है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साथ ही में अपनी इन्वेस्टमेंट के दौरान कब एग्ज़िट करना है, स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये उसमें ये जो इंडिकेटर है ये काम कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। आरएस इंडिकेटर ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक की मूवमेंट को बताता है कि आरएस, जो मान लीजिए निफ्टी अगर 14% की स्पीड से चल रहा है तो आपका स्टॉक अगर 18 की स्पीड से चलेगा तो ये इंडिकेटर आपको पॉजिटिव में दिखाएगा। आपको पहले एक बार आपको इंडिकेटर लगाना सिखा देता हूँ, इसको लगाते कैसे हैं उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखिए आर एस और ये वाला लिखा आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। इस पे जैसे ही ओके करेंगे ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। अब इस इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। ये इंडिकेटर निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक की जो मूवमेंट होती है उसको शो करता है। ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ जाएगा और ये निफ्टी के पिछले 123 दिन की जो मूवमेंट हुई है उसको आपके स्टॉक से कंपेयर करके बताएगा। अगर आपका स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो मीडियन लाइन है 0 उससे ऊपर आ जाएगा स्टॉक। और जब आपका स्टॉक निफ्टी के कंपेयर में नहीं परफॉर्म करेगा या कम परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे देखिए ये 0 के नीचे आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग वो ही स्टॉक लेना चाहते हैं या उसमें स्विंग ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे। तो ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपको एंट्री और एग्जिट दोनों बताता है, बड़ा ही आसान है और ये दुनिया भर की प्रॉब्लमें ख़त्म कर देता है, स्विंग ट्रेड की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस इंडिकेटर के बेस पे आप उसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्ट का ये नहीं देखना ये चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। इसका एक सिंपल सा रूल है, वो आपको बता देता हूँ एंट्री और एग्जिट कैसे होगा। जब भी कोई चार्ट, जब भी कोई कंपनी का स्टॉक इस ज़ीरो लाइन से ऊपर जाए आपने एंटर करना है, और जब तक ये स्टॉक निफ्टी से बढ़िया परफॉर्म करे और इस ज़ीरो लाइन के ऊपर रहे आपने इसमें बने रहना है जब तक ये ऊपर रहे। अब ये देखिए, अगर इस कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं तो हमने एंट्री करी थी इसमें जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में एंट्री करी और उसके बाद फेब 2025 में जाके हमें एग्जिट मिला। तो एक तो इससे आपके ब्रोकरेज कम हो गई, रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो गई, और ये लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है। आप इससे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग ट्रेड दोनों ले सकते हैं। और आपका रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो गई, कंपनी का कौन कॉल पढ़ना है, उसके फंडामेंटल्स जानने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए इन्वेस्टमेंट कीजिए इससे, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब खासकर बुल मार्केट चल रहा हो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बेयर मार्केट भी चल रहा हो तो आपको ये लंबे लॉसेस में नहीं रहने देगा। जैसे सिग्नल आए एग्जिट, एग्जिट किसी दूसरे स्टॉक में चले जाएं। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करना भी सीख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी चार्ट या कंपनी का कोई भी स्टॉक है वो 4 फेसेस में चलता है। उसकी जो 4 बेसिकली उसकी 4 होती हैं। कोई भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 जिसमें कि ऐसे कंसोलिडेट करता है, स्टेज 2 जहाँ ब्रेकआउट देता है, स्टेज 3 फिर से वो कंसोलिडेट करता है। अब स्टेज 3 में क्या होता है मैं एक बार इसको लिख के दिखा देता हूँ। ये स्टेज 4 और उसके बाद स्टेज 2। ये स्टेज 1 है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टेज 2 जब ब्रेकआउट दिया,
स्टेज 3, जब स्टेज 3 आता है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके दोबारा ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा और नीचे आ जाएगा। ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए, सेल कर दीजिए एज पर इंडिकेटर। और स्टेज 4 यहाँ पे तो आपने बाइंग करनी ही नहीं है, दैट्स इट, बस इतना ही ध्यान रखना आपने। अब अगर इसी इन्फॉर्मेशन को हम इसी चार्ट पे अगर लगा के देखें एक बारी, क्या ये हमारा सेटअप बैठता है? देखिए, देखने की कोशिश कीजिए थोड़ा। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कहीं पे जून 2024 में हमें बाइंग का सिग्नल आया एज पर इंडिकेटर RS। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आ रही है, आप ये देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई। लेवल ये वाला हमारा पूरा एरिया हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे के चला स्टेज 2, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई, हमने यहाँ पे एंट्री करनी है। स्टेज 3 ये यहाँ पे गया, दोबारा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चलता, यहाँ तो हम इसके पोजीशन को और होल्ड करते, होल्ड नहीं करना था। अगर वो ब्रेकआउट देके नीचे गया तो उसको एग्जिट करते, और एग्जिट भी स्टेज 3 जब गिर रहा है स्टॉक तो हमें वैसे भी ऐड नहीं करना है। ये स्टेज 4 है। अब सिग्नल आया इंडिकेटर का यहाँ पे, मान लीजिए फरवरी 2028 में, एग्जिट कर देना। अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं तो भी देखिए आप लॉस में नहीं जाएंगे, और प्लस आपको रोज़ रोज़ के फंडामेंटल्स, रोज़ रोज़ की न्यूज़ कुछ भी नहीं देखना है। इतना मज़ेदार इंडिकेटर है, आसान है एकदम। अब इस इंडिकेटर को दूसरे किसी कंपनी के चार्ट पे लगा के देखते हैं क्या वहाँ पे भी काम करता है, या इस वीडियो को बनाने के लिए खाली मैं इस चार्ट का पूरा पढ़ के रिसर्च करके आया नहीं। मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, मैं उसके पास सीधा लगाता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स में लगाते हैं एक बारी और फिर देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स को देखिए, इसमें आखिरी बार सिग्नल कब आया था पहले वो देख लेते हैं। यहाँ कहीं सिग्नल आया था शायद जून 2023 में, स्टेज 1 कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ देखिए बाइंग आई। ये स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 था। स्टेज 2 में बाइंग करनी है, और उसके बाद लगातार कभी आपको एग्जिट मिला ही नहीं। कितनी बार स्टॉक गिरा, कितनी बार चला, आपको टेंशन ही नहीं लेनी थी। यहाँ पे दोबारा से इसने कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, लेवल यहाँ पे देखिए, और ये दोबारा से स्टेज 2, ये एक्चुअली स्टेज 3 यहाँ पे बनी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये 2 दोबारा 2 में आ गया। उसके बाद भी देखिए कहीं पे भी आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ गिरने के बाद यहाँ पे अब पहली बार एग्जिट आया। नेक्स्ट चार्ट, फ्रॉग सेल सेट, यहाँ पे बाइंग का आया था मई 2024 में। कंसोलिडेशन जोन, स्टेज 1, स्टेज 2 ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में सिग्नल आया RS में, ये देखिए यहाँ पे, और उसके बाद ये दोबारा से स्टेज 3 में आ गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एक बारी, वॉल्यूम के साथ सिग्नल आया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आ गया। अभी तक देखिए यहाँ पे एग्जिट सिग्नल नहीं आया इस इंडिकेटर में। जैसे एग्जिट का सिग्नल आएगा आप एग्जिट कर दीजिए, एंड ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट चार्ट, फ्रॉग सेल सेट, लास्ट टाइम इसमें बाइंग सिग्नल यहाँ पे आया कहीं 2023 में, इसका बाइंग सिग्नल आया। देखिए सारी चीज़ें लगातार वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपको करना क्या है, उन चीज़ों को लगातार देखते रहना है, प्रैक्टिस करनी है और पहचानना है। कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया, स्टेज 2 वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल। इंडिकेटर पे सिग्नल आया, बिल्कुल आया। फिर दोबारा कंसोलिडेट करा, स्टेज 3। स्टेज 3 के बाद दोबारा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चल पड़ा, स्टेज 2। बने रहना है, इंडिकेटर में एग्जिट आया ही नहीं। उसके बाद ये वाला इंडिकेटर देखिए आप, ये वाला मत देखिए, ये इंडिकेटर देखिए, ये वाला RS। फिर दोबारा ब्रेकआउट स्टेज 3 से, फिर दोबारा स्टेज 2 आ गया यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट दिया,
आपके इंडिकेटर में सिग्नल नहीं आया बाइंग एग्जिट का एक बार भी। इसके बाद फिर स्टेज 2 आया, फिर स्टेज 3, तो बार बार इंडिकेटर पे परफॉर्मेंस आए जा रहा है। ये देखिए, माफ़ कीजिए, इंडिकेटर नहीं, स्टॉक का परफॉर्मेंस बार बार आता है। अभी ये स्टेज 3 से डाउन की तरफ जाना शुरू होगा, तो इसको कह सकते हैं स्टेज 4 अभी दिख रही है, थोड़ी सी कंफर्म नहीं हुई। और आपके देखिए इंडिकेटर में यहाँ पे अब बाइंग एग्जिट सिग्नल आने शुरू हो गए। अब इसमें करना क्या है आपको, अब इसके दो तरीके हैं, या तो सिग्नल आते ही एग्जिट कर दें और दोबारा से जब चार्ट स्ट्रॉन्ग हो तो एंट्री कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आधी क्वांटिटी बेच दीजिए अगर आपको टेंशन है। या एक और चीज़, जब आपका स्टॉक यहाँ एग्जिट के आसपास आ रहा है तो आप थोड़े दिन उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपका स्टॉक मोमेंटम के साथ दोबारा बाइंग उसमें आ रही है नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें देख के आप अपना सिग्नल ले सकते हैं। पर मैं बेस्ट बताऊंगा, इजी, कन्फ्यूजन है, हाफ क्वांटिटी सेल कर दो, दोबारा एंटर कर जाना। अगर परफॉर्म करके ऊपर को चले तो एंटर, आधी क्वांटिटी तो आपकी है वहाँ पे, ऐड कर लेना। नीचे आएगा तो बाद में और एग्जिट कर देना। इंडिकेटर आपको खुद बता रहा है भाई, अभी खरीद लो, अभी बेच दो। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, जीना सीखो पे एक बारी चलते हैं, उसको देखते हैं। इसमें एंट्री आया ही नहीं। हाँ, यहाँ पे एक बार एंट्री का सिग्नल आया शुरू में ही, जब ये स्टॉक, ये देखिए स्टेज 1 कंसोलिडेशन, वॉल्यूम, इंडिकेटर पे सिग्नल बाइंग का। स्टेज 2 ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए स्टॉक लगातार परफॉर्म करता ही चला गया, लगातार। ये देखिए, एक बार भी इंडिकेटर ने एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया। ये देखिए 2 साल लग गए लगभग, अभी भी एग्जिट का सिग्नल नहीं आया और स्टॉक इतना गिर चुका है। और कंपनी में मार्केट में तबाही मची हुई है, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा लो बचा लो। इतना आसान इंडिकेटर है, इस्तेमाल करो यार। नेक्स्ट देखते हैं EMS। इसमें देखिए एग्जिट सिग्नल आया है, यहाँ पे एग्जिट कर जाए फरवरी में। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल आया, निफ्टी के कंपेयर में आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, एग्जिट सिग्नल आया, एग्जिट करो, मज़ा करो, दूसरा स्टॉक को अच्छा ढूंढ लो। और बाइंग सिग्नल यहाँ पे आया था कहीं जून में 2020, जून 6 में 2024 को। अगर यहाँ पे भी एंट्री करोगे तो भी पैसा बना के निकलोगे। बढ़िया इंडिकेटर है, मज़ा करो बस। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें हर जगह सेम रिपीट हो रही है। एक तो पहले जो चार्ट है, जो स्टॉक का चार्ट है, वो 4 उसकी स्टेजेस हैं। कंसोलिडेशन हो रहा है स्टेज 1, अप ट्रेंड आ रहा है स्टेज 2 ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, और इंडिकेटर में सिग्नल आ रहा है RS में। तीसरा, जब स्टेज 3 आ रहा है, दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो एग्जिट कर जाएगा ऊपर को, तो ब्रेकआउट दे देगा ऊपर को और पोजीशन ऐड कर ले, ब्रेकडाउन हो गया, सिग्नल आ गया RS पे, एग्जिट एग्जिट, एंड ऑफ स्टोरी, दोस्ती ख़त्म हमारी उसके साथ। बस इतना ही खेल है। अब इससे आसान इंडिकेटर, अब आप बताइए, इससे आसान कोई इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है? जो लोग फंडामेंटल्स नहीं पढ़ सकते, पढ़ना नहीं चाहते हैं, या पढ़ते तो हैं बट कितना ट्रैक करें। फंडामेंटल्स अगर पढ़ सकते हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़ सकते तो भी ठीक। जो पहले बात करते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, इंडिकेटर देखा आपने, चार्ट पैटर्न देख लीजिए कौन सी स्टेज में, बस ध्यान रखिए स्टेज 4 में बाइंग नहीं करनी है आपने। इंडिकेटर में जब बाइंग सिग्नल आए, नीचे से 0 से जब ऊपर की तरफ जाए, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये 0 लाइन है, इंडिकेटर जब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाए तब बाइंग सिग्नल आए, तब बाइंग करनी है। ऊपर जब तक ऐसे 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 0 लाइन के घूमता रहे कितना भी टाइम, एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट कब करना है? जब यहाँ पे ये नीचे ऐसे ब्रेकआउट दे दे, जब ये ब्रेकआउट का सिग्नल नीचे आया हो और चार्ट स्टेज 4 में हो, बाइंग नहीं करनी है। अब जो मेरे भाई लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल पढ़ना जानते हैं और कोशिश करते हैं, अगर वो इसके साथ फंडामेंटल ऐड कर देंगे, सोने पे सुहागा, टेंशन ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। इसके बारे में मैं रेगुलर और वीडियोस लाता रहूँगा,
और आपको अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं आपकी क्वेरी पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरा इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी फ्यूचर में जो स्विंग ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट जर्नी है थोड़ी आसान होगी इससे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।